whatever I am and expecting. So yesterday only I decided कि I have to change myself. कि जो बॉदर नहीं कर रहा है अब मुझे भी उनके लिए बॉदर नहीं करना है. आई हैव टू लिव फॉर माई सेल्फ, फॉर माई हैप्पीनेस, फॉर माई पीस. आई विल हैव टू स्टॉप दिस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड और उस पर काम करने की जरूरत है. ओके ओके, दैट्स गुड. सो वैसे कितना इंटरेस्टिंग है ना प्रतिभा कि ये हमने कितनी बार सुना है, ठीक है, वर्क ऑन सेल्फ, या कितनी बार हम इस पे बात करते हैं कि अपने ऊपर काम करना चाहिए या अपने को चेंज करना चाहिए. लेकिन एक होता है बात करना, सोचना, और एक होता है डिसाइड करना, है ना. तुम अब दोनों में फर्क दिखता है आपको? देखिए, ऐसा बहुत बार कोशिश करते हैं कि करेंगे करेंगे, ऐसा मतलब छोड़ देंगे कि इन फ्यूचर बिकॉज हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, वो हो नहीं पाता. तो ये फिनोमिना, ये एपिसोड तो कल का ही है कि नाउ आई हैव टू बी फर्म ऑन दैट. बट आई डोंट नो कितना वो मैं उसको कितना आगे तक रहता है. आ पाऊंगी. आई बट अंडरस्टैंड दैट. यस, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर कोई जिंदगी में खुश रहना चाहता है तो अपने लिए जीना शुरू करना पड़ेगा. एंड इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो हम टेम्परामेंट सीखते आए हैं, बात करते आए हैं, वी कांट चेंज अदर्स. जो हम हैं, हमें उसी के साथ ही चलना पड़ेगा. यस, यू आर राइट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे कल का एपिसोड हुआ ना, तो अभी गरम गरम बात है. जैसे होता है ना कि हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ सोचते हैं, शमशान घाट जाते हैं तो कुछ सोचते हैं, ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो हम कुछ सोचते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब तक रहता है हमें भी नहीं पता. तो इसी चीज को अगर किसी चीज ने ट्रिगर किया है, वो चीज कोई ना कोई चीज तो होगी ट्रिगर किया होगा. इस बार ऐसा क्या डिफरेंट करें? तो मेरा क्वेश्चन से एक स्टेप आगे है कि ये रियलाइजेशन तब होती है जब हमारे साथ कुछ हो जाता है, राइट. जैसे कुछ हुआ, हम ऐसा क्या मैकेनिज्म अपनाएं. सो नाउ मैकेनिज्म बात करते हैं जिससे हमें ये डिसीजन याद रहे कि हमने ये डिसीजन लिया था, किस वजह से लिया था वो भी याद रहे. ऐसा कुछ जो कमिट करें, वही चीज मैं आज आपसे शेयर भी करूंगा. लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि मैंने कल मेरे साथ कोई घटना घटी और मुझे लगा ना, अब आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ. एंड यू यूज द वर्ड एक्सपेक्टेशन, दूसरों से बंद करने, राइट. तो ये कोई ना कोई घटना तो ऐसी हुई है जिससे तुम्हें एक वो लगा है, एक आया है, एक यूरेका मोमेंट आया कि नहीं मुझे अब करना है. अब इसको कैसे मेंटेन करें ताकि ये आदत में आ जाए, रादर देन एक घटना होके रह जाए. यानी फिर कुछ टाइम के बाद, थैंक यू रंजना जी, आपका भी क्लियर फोटो दिख रहा है. हाँ नहीं नहीं जी, हाँ अभी आती हूँ. आ जाओ मेघा, आप भी आ जाओ. तो ये आई एम देयर सर. हाँ ओके. सो बेसिकली ये, सो अब ये क्वेश्चन जो अभी प्रतिभा ने कहा ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इसके ऊपर. सो हम क्या बात कर रहे थे कि अगले 3-3.5 महीने, एग्जैक्ट 3.5 महीने बचे इस साल के एंड में. देखने को बहुत बड़ा टाइम है 3.5 महीने, लेकिन ये ऐसे गुजर जाएगा जैसे पिछले 3.5 साल गुजर गए, राइट. इसमें सालों और महीनों में फर्क नहीं पता लगता. और वो हमें कैसे समझ में आता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि पिछले 6 महीने में ऐसा क्या चेंज मैंने अपने अंदर किया है जो रियली में सिग्निफिकेंट चेंज है, या पिछले 6 साल. तब हमें समझ में आता है कि चेंजेस हो तो रहे लेकिन वो अपने आप हो रहे, सिचुएशन में, अराउंड में. क्या कोई ऐसा चेंज है जो मैंने डेवलप किया अपने अंदर? अगर ये रिमाइंड करें तो हमें याद आता है कि हम ऐसे साल महीने गुजरते जाते हैं और कोई सिग्निफिकेंट चेंज हम प्लान करके नहीं कर पा रहे. ऐसा कोई चेंज है प्रतिभा जो पिछले अगर 5 सालों की बात करूं जिसमें जो आपने
डेलिबरेटली अपने अंदर किया, मजबूरी से नहीं हुआ है? ऐसा चेंज मतलब मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, आज आप बात कर रहे हैं तो मुझे वो रिकॉल करना पड़ रहा है. बट चेंज यस, व्हेन आई वाज स्टेइंग अलोन विद किड्स तो बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए, बिकॉज इंडिपेंडेंटली मुझे बहुत कुछ करना था. जो काम मैंने कभी नहीं किए थे वो सब मैंने किए. बच्चों के साथ रहते रहते सेल्फ ग्रूमिंग भी हुई, बहुत सारी हुई. एंड एंड व्हाट आई रियलाइज कि जब तक आप इंडिपेंडेंट रहते हो तब तक आप उसको कर पाते हो. जब आप एक क्लोज बॉन्डिंग में आकर रहने लगते हो तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है. डिपेंडेंसी बढ़ने से जो वो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई है. अपना लाइक आप अपना सेल्फ लूज करने लगते हो, दैट कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो. तो जो लेटेस्ट चेंज आया वो ये आ गया कि फॉर द दैट बेटरमेंट दैट वी हैव टू बी टुगेदर. लेकिन जो मेरी इंडिपेंडेंस, आई मस्ट नॉट से दिस की इंडिपेंडेंस, जो मेरी एक अपनी आइडेंटिटी थी, वो खत्म होने लग गई, वो कॉन्फिडेंस खत्म होने लग गया. एंड लाइक आई वाज लाइक कि अभी क्या, नाउ व्हाट. तो कल ही मुझको ऐसे लगा कि शायद ये एक्सपेक्टेशंस है, शायद ये डिपेंडेंसी है जो मुझे स्पॉइल कर रही है. तो आई हैव टू कम आउट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. आई नीड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ. दैट सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है. एंड मुझे उस पर ही फोकस करके उसी को ही पॉलिश करना है. एंड मतलब अपने आप को, जो रियल मी हूँ, उसको बाहर निकालना है. तो कोई मेजर चेंज जो आप कह रहे हैं कि इतने सालों में, ऐसा तो मैंने कभी नोट नहीं किया. बट हाँ, ये मेजर चेंज मुझे नजर आने लग गया कि जो था वो खत्म होने लग गया. तो उसको खत्म होने से पहले मुझे उसको वापस रिवाइव करना है. यस यस, नाउ गेटिंग योर पॉइंट. कि जो चेंजेस, ये भी एक चेंज है जो हमें तब समझ में आता है जब वो खत्म हो जाता है. वो चीज आपके हाथ से निकल जाती है या निकलने वाली होती है तो वो हमें समझ में आता है बेसिकली. सो मेगा, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हम बात कर रहे थे कि कुछ मेजर चेंजेस जो हमने किए हैं हुए नहीं है. तो yes. अगले 3 महीनों में हम कुछ ऐसा चेंज करने का कमिट करें अपने आप से जो रियली में हम करना चाहते हैं, ना कि होगा अपने आप. दो चीजें होती हैं, एक तो चेंज हो गया, जैसे अगर प्रतिभा कह रही मैं अकेली रहती थी तो अकेले रहने में वो चेंज हो गया, बिकॉज अकेले रहना है तो वो करना ही पड़ेगा, हो गया. एक होता है जो चेंज करा. दोनों में फर्क है, राइट? सो अगर अगले 3 महीने को हमें यूज करना ढंग से, तो 3 महीने का टाइम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा टाइम है वैसा. तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि पिछले 5 साल में या 6 साल में चेक करें कि हमने क्या कोई ऐसा मेजर चेंज किया है अपने अंदर. हो गया नहीं, किया है. So would you like to share, Megha, something? Did you get the point? Did you get the point? No, Megha is away. रंजना जी, आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है. रंजना जी, आपकी आवाज, हाँ बताइए. But हाँ, this is what I'm saying that me now. नहीं, आपकी, can you hear me? So आपकी फोटो भी कट रही है, आवाज भी कट रही है. वाईफाई से कनेक्टेड हो या मोबाइल से? मोबाइल. मैं फोटो बंद करती हूँ. गिव मोर क्लैरिटी इन द स्पीच. हाँ. What I'm saying is this thing bothers me, that I want to make changes, but I'm not able to accept the changes which happen on their own. Only those seem to be successful. Whatever I think doesn't come into action, I'm not able to bring it into action, even though I think I should do this, that, whatever. Yes, you're right. And actually in the lockdown, we have come down. A lot of people have come down because
our routines have been spoiled. We are not able to go back to earlier routine, especially I believe senior citizens. So in fact, I'm in a fix and I want to do something on my own, but still nothing is happening as yet. Yeah. No, I'm getting your point. 100% getting your point. That's why we are talking about this, because ये है, और अगर हम जब इसको वॉच आउट करते तो हमें आइडिया मिलता है कि एक्चुअली में चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. कुछ अपने आप हो रहे हैं और कुछ हम क्रिएट करते हैं. ज्यादातर 95% अपने आप हो रहे हैं. Yes. किसी वजह से. हाँ. Only those are happening. Huh? Sorry. Yes. Please. I'm saying that only those seem to be happening. जो हम सोचते हैं कि करना है, nothing of that materializes. वहाँ नहीं हो रहा है. हाँ. Yes, प्रतिभा, आप कह रहे कुछ. देखिए, जब आपने ये पूछा चेंजेस होते हैं और हमें पता नहीं चलते, तो एडजस्टमेंट इज द वर्ड. कभी कभी एडजस्टमेंट इज द वर्ड दैट कभी कभी हम करना नहीं चाहते एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर इयर्स एंड मंथ्स आपको रियलाइज होता है कि हम कैसे एडजस्ट करते चले गए हर सिचुएशन में. तो आई थिंक दिस इज द थिंग जो हमें पता नहीं चलती, जो आपकी नेचर में भी नहीं होती है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसके साथ कोप अप करना, एडजस्ट करना सीख जाते हैं. You're right. और जो आपको आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहता है कि आपकी नेचर तो ऐसी थी ही नहीं, देन हाउ डिड यू कोप अप विद दैट सिचुएशन, बट वो पता ही नहीं चलता. Yes, you're right. और उस बीच में कहाँ आप खो जाते हो वो नहीं पता लगता है. You are lost. So person is lost. Yes. खत्म हो गया वो. उसके बाद उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं और चली जाती है. That is end. Yes, Megha, you want to say something about that? Yes. Actually, changes हम अगर actually सर मैं वीडियो ऑन करूंगी तो शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा. Okay, please. Continue. तो changes, I think changes हमारे करने से स्ट्रगल बनती है ज्यादा जब हम फोर्स करते हैं कि ये चीज चेंज हो. वो जब प्लान होगा, अपने आप प्लान होगा, क्या पता किस, we don't know what is good for us. Something better is planned for us by someone else. So we are thinking that this is good for us, but we actually don't know that what we think is good for us, is it really good for us? So जो दूसरे हमारे लिए प्लान करते हैं वो ठीक है, वो कैसे पता है? No, दूसरे नहीं, मतलब जो गॉड की प्लानिंग है, दूसरों की प्लानिंग वो गॉड के थ्रू आ रही है शायद, या जो भी, बट दूसरों की प्लानिंग नॉट एग्जैक्टली. वो भी आई थिंक इट्स प्लान्ड समवेयर फॉर अस, फॉर अ बिगर गुड फॉर अस. If we think like that, then we'll be able to visualize, I think, more. So basically क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है. और क्यों हम आज इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है. एंड इट इज नॉट आने वाला, मतलब इट इज 3.5 महीने का टाइम बचा हुआ अभी नया साल आने में. लेकिन अभी से हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 3.5 महीने सोचने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन है वो थोड़ा टाइम. चेंज के हिसाब से दिखाया तो वो थोड़ा टाइम. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज एक ऐसी चीज जो मैं प्रतिभा से बात कर रहा था भाई, एक ऐसी चीज अपनी लाइफ में जिसे हम करना चाहते हैं, यानी जो चेंज हम लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में. सो यू आर राइट मेगा, कि जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम मान लेते हैं कि चलो वो गॉड की तरफ से हमारी प्लानिंग है. लेकिन ये हर जगह क्यों नहीं मान पाते हम? यानी कुछ चीजों में हम मान लेते हैं जहां पर हमारा बस नहीं चलता, और जहां बस चलता है वहां पर हम नहीं मानते. वी आर सिलेक्टिव ऑन दैट. क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये मान ही लें तो फिर तो सब कुछ अच्छा हमारे लिए, फिर क्या दिक्कत है? जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं हमारे लिए साथ में. लेकिन अपने आप बह रही है लाइफ, और बह भी नहीं रही है, कोई बहा ले जा रहा है अपने साथ. तो वो चाहे नदी का बहाव हो, चाहे हवा का बहाव हो, कुछ भी हो, आपकी जो ऐसा विजुअलाइज कीजिए, वी आर ऑन ए बोट. बोट है, उस बोट में कोई पतवार नहीं है जो वो खड़ी होती, क्या बोलते हैं, सेल जो है ना, सेल नहीं है. अब मुझे बताइए सेल का क्या रोल है, कोई आइडिया है आपको? वो विंड के फ्लो के साथ ही वो, मतलब आप उसको खींच के अपनी बोट को उस डायरेक्शन में ले जा पाते हैं. तो अगर आप
सो अगर आपके पास सेल है तो सेल भी तो आपको विंड की डायरेक्शन में ले जाएगी, फिर बह गए आप। नहीं, वी हैव टू कंट्रोल दैट विद दैट सेल, क्योंकि वो कमांड हमारे हाथ में है। बट जब हम डेस्टिनी या गॉड की मर्जी की बात करते हैं तो वो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसको हम नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक, सो सपोज एक डायरेक्शनलेस नाव है, जो नाव पानी में है, उसमें क्या है, एक हवा चलती है तो पानी का बहाव भी उस तरफ चलता है, तो जिस तरफ बहाव जा रहा है उस तरफ चली जाएगी नाव, ठीक है, उस तरफ चली जाएगी। जो ये पतवार होती है क्या करती है, ये जाती तो उसी डायरेक्शन में है, लेकिन आप उसको टेढ़ा मेढ़ा करके डायरेक्शन बदल सकते हो, राइट, उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हो नाव की, लेकिन जाएगी उसी दिशा में। तो वो है एडजस्टमेंट, जो हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आपने सेल को एडजस्ट किया तो वो इस दिशा में चली गई, राइट, एडजस्ट किया तो इस दिशा में चली गई। बट रडरलेस और सेललेस नाव कहीं भी जाती है जहां लहरें ले जाती है। अगर कंडीशन वो है हमारी, जो अभी मेगा ने बोला, तो मुझे वो कंडीशन वो वाली याद आ गई। अगर वो वाली कंडीशन है तो वी आर नाउ रडरलेस और सेललेस नाव, जहां ले जा रही है वहीं जा रही, विजुअलाइज करके देखो, चली जा रही। Condition sometimes is like this only. We don't know what is going to happen. एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली यही कहना चाह रही हो ना तुम, जो विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज ठीक है ना, ये रडरलेस एंड सेललेस नाउ। प्रतिभा विजुअलाइज हो गया जो इसने बोला, ठीक है। अब उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में आपको जिस दिशा नहीं भी जाना, आप उस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल है ही नहीं, बिकॉज कंट्रोल इज हवा एंड बहाव, उसके ऊपर कंट्रोल है आपके पास। आप रुक भी नहीं सकते, बिकॉज रोक नहीं सकते, आप अपने आप को रोक भी नहीं पाते हो। तो बेसिकली क्योंकि नाव में अपनी मोटर नहीं है, इट्स नॉट अ मोटर बोट, इट्स अ विंड वाली बोट है। अब थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, आपके पास सेल भी है, आपके पास नाव भी है, और आपके पास मोटर भी है, नाव के अंदर मोटर भी है, राइट। लेकिन मोटर को आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ, नो स्टार्ट ऑफ मोटर। क्या मोटर वाली बोट और रडरलेस और सेललेस बोट में क्या कोई फर्क है अगर मोटर स्टार्ट ना हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। स्टार्ट नहीं की हुई मोटर आपने, मोटर है सेम, फिर सेम, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, बिकॉज फिर तो वही चल रही है। लेकिन अचानक आपको ध्यान आता है कि यार इसमें तो मोटर है और आप मोटर को स्टार्ट कर देते हो। अब क्या आपके पास कंट्रोल आया कुछ? जैसे ही मोटर स्टार्ट हुई, आपके पास हाथ में स्टीयरिंग आ गया, स्टीयरिंग को आप घुमा सकते हो, मोटर को अपनी दिशा में ले जा सकते हो, उस बोट को। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए, अब आपके पास जो मोटर बोट थी, उसकी मोटर को आपने स्टार्ट करना सीख लिया है कि मुझे कब स्टार्ट करना है इसको और कब नहीं करना है। सो वो रडरलेस नहीं है, वो सेललेस नहीं है, उसके अंदर मोटर है। और ये जो मोटर है ना, ये मोटर आप तब स्टार्ट कर पाते हो जब आपको समझ में आए कि मेरे पास मोटर है। दूसरी चीज, उसके अंदर फ्यूल भी है। तो मेरे पास मोटर भी है, फ्यूल भी है, तभी आप उसको स्टार्ट करके यूज कर पाओ। नाउ अब विजुअलाइज कीजिए, अगर किसी इंसान को आपने बोट दे दी लेकिन बताया नहीं कि इसके अंदर मोटर है, फ्यूल भी है, तो वो क्या बोलेगा? मेरी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रह रही है, धक्के चल रही है, सब जगह जा रही है। जैसे उसे पता लगेगा कि इसमें मोटर, ये मोटर बोट है, इसमें मोटर भी है, फ्यूल भी है, तो क्या वो मोटर स्टार्ट नहीं करेगा? या उसको एनर्जी नहीं मिलेगी मोटर स्टार्ट करने की, या उसको थिंकिंग नहीं आएगी मैं स्टार्ट करके देख लूं? उसको लगेगा इजी हो जाएगा, मोटर स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर उसको उसकी हैबिट हो जाएगी। और बाय चांस मोटर अगर नहीं हुई तो फिर नहीं हुई तो जाहिर है, राइट। अब इसको सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, जो हमारे साथ हो रहा है ऑलरेडी, वो वैसा ही होता रहेगा जब तक कि हमारी इंटरनल मोटर स्टार्ट नहीं होती।
तो जस्ट विजुलाइज कीजिए। वही इंटरनल मोटर की जो हम बात करते हैं वो ये है कि मैं किस दिन ये डिसाइड करूंगा कि मुझे चाहे इतना सही सही, इतने बड़ी चीज चेंज नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चेंज नहीं कर पाऊंगा, छोटा सा चेंज सही, मुझे एक छोटा सा चेंज जो अपने अंदर करना है, क्या मैं उसे कर सकता हूं? ये मोटर का पहला आभास है। अब वो छोटे चेंजेस क्या हो सकते हैं? एक छोटी सी हैबिट को चेंज करना है, खाने की हैबिट को चेंज करना है, उठने की हैबिट को चेंज करना है, इरिटेट होने की हैबिट को चेंज करना है, गोल सेटिंग की हैबिट को चेंज करना है, बच्चों के साथ डील करने की हैबिट को चेंज करना है, हस्बैंड के साथ, अपने आप के साथ डील करने की, अपने ख्याल रखने की हैबिट को चेंज करना है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी छोटा सा आप एक छोटे से छोटी चीज उठाई, जैसे भी रंजना जी ने बोला कि बहुत कुछ होता है, खासतौर पर सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं ये, और लाइफ चलती रहती पता नहीं लगता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है, एज चाहे आपकी 20 है, चाहे 60 है, चाहे 80 है, चाहे 40 है, क्या आप अगले 3 महीने एक छोटा सा चेंज अपने अंदर डालने की कोशिश कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये चेंज आए? और उसके लिए कमिटमेंट का प्रोसेस आज मैं आपसे शेयर करता हूं कि किस तरीके से कमिट करते हैं उसको अपने अपने साथ, अपने से कमिटमेंट, और दूसरों के कमिटमेंट छोड़ो, अपने से जो कमिटमेंट है वो कैसे पूरी होती है या कैसे पूरी होगी। लेकिन 3 महीने, वो शाहरुख खान बोलता है 70 मिनट चक दे इंडिया वाला, यहाँ 3 महीने यानी 90 डेज। क्या अपने से एक जो छोटी सी कमिटमेंट है, जैसे भी प्रतिभा ने बोला, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है ना। ठीक है, कल कुछ हुआ होगा, बम गिरा होगा, तो आज लग रहा नहीं यार एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अब ये रिमाइंड करवाना है। तो व्हाट डू यू थिंक, रियली में ऐसा, ऐसे अगर आपके दिमाग में ये आ चुका है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस हो गया, जो होना था हो गया, अब तो मेरे हाथ में लाइफ है ही नहीं, अब तो मैं अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकती, अगर ये आ गया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आपकी मोटर में जंग लग गई, नाउ इट इज कंप्लीटली स्टक। बट क्या ऐसा लग रहा है? नजर आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, कुछ टाइम पहले तो मेरी ऐसे थिंकिंग हो गई थी जी। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट अभी अगर मैं आपको 1% भी बोलूं, 100 में से 1% भी अगर आपको लगता है कि मैं स्टिल कुछ कर सकती हूँ, ऐसा महसूस होता है? होता है। ग्रेट। प्रतिभा आप? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। व्हेन यू आर कूल एंड काम तो आप कहते हो कि हाँ, मतलब प्रैक्टिकली सोचते हो कि हो सकता है, और ये छोड़ देना चाहिए इस तरीके की एक्सपेक्टेशन या इस तरीके की डिजायर्स। लेकिन लेकिन इट्स नॉट इजी बिकॉज हम अपने बात से सडनली ऐसे डिविएट कर जाते हैं एंड वो एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वन नीड दैट प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन एंड देयर शुड बी वन फॉर्मूला ऑल्सो टू बी स्टेबल एंड ऑन दैट कि हाँ बस अब मुझे इसी फॉर्मूला को फॉलो करते जाना है, तभी वो चेंज आ सकता है, ड्रास्टिक चेंज। एंड आई डोंट नो, जो लोग अपनी जिंदगी में चेंज लाते हैं, हम अगर सुनते हैं वो कैसे ले आते हैं, पर मुझे आसान नहीं लगता। मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा ना प्रतिभा, उसमें आसान और मुश्किल मैंने गया ही नहीं, मैं, क्योंकि मुझे पता था मुश्किल है। मेरे को सिर्फ ये पूछना था कि क्या आपको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि यस, हाँ चेंज हो सकता है? कैसे होगा उस पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, चेंज हो सकता है। अगर ये कल दिमाग में आया है या 2 दिन पहले आया है तो हो सकता है तभी आया ना, नहीं तो आता ही नहीं, शायद उसमें ब्लेमिंग आ जाती और कुछ आ जाता, यानी कहीं ना कहीं। सो हम इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं वो स्पार्क जिंदा है अभी, कि यस, सिचुएशंस या मैं अपने अंदर कुछ चेंज ला सकती हूँ। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये कहीं ना कहीं, तभी मैंने रंजना जी से पूछा 1%, क्योंकि 1% इज द लोएस्ट। सो 1% भी अगर पॉसिबिलिटी है, देन वी कैन थिंक अबाउट दैट। लेकिन अगर वो 1% नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब राख हो गई, चिंगारी खत्म।
अब आप कितनी फूंक मार लो, चिंगारी दोबारा नहीं उठेगी। मेघा, आप क्या बोलते हो? यस सर। शिवी, आवाज कम करो प्लीज। यस सर। सर चेंज, होप को छोड़ना इट्स नॉट इजी। ये एक पीछे पड़ा रहता है फिर कि दैट यू नो दैट यू वांट टू डू समथिंग, यू आर नॉट एबल टू डू। ठीक है, उस कुछ टाइम के लिए आप कन्विंस कर लोगे, खुद को मान लोगे, बट एट द बैक ऑफ द माइंड इट्स देयर, इट्स ट्रबलिंग यू कि नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रहा है। इट्स ऑलवेज देयर एंड इट विल बी देयर, बिकॉज हम जो चीजें नहीं फिक्स कर पाएंगे उनको हम नहीं अगर करेंगे फिक्स, वी विल नॉट बी हैप्पी, एंड इफ वी आर नॉट हैप्पी वी विल ट्रबल अदर्स अराउंड अस। You're right. So change has to change. We have to उस hope को हमें जगा के रखना है। वो हो जाता है, we tend to in the same routine, depressive tendencies आ जाती हैं, aging, nothing is changing। वही बच्चे जो छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो सर एक चेंज जो मैंने नया इंसाइट रियलाइज हुआ है मुझे अब की बार, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी उस चीज को समझ लिया है विद इन 6 months और विद इन 1 year। बच्चों को लेके जैसे सब लोग बोलते हैं, अभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब बोलते हैं एंजॉय दैट टाइम, ये बड़े हो जाएंगे फिर ये छोटे नहीं होंगे। तो मुझे अभी से फील होने लगा है दैट दे वर स्मॉल, दे वर इजियर, and now they are growing, they are becoming big, they are becoming tough। तो मुझे वो अभी से रियलाइज होने लगा है कि इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है, we can just do what we can do, इसमें ट्रबल नहीं हो सकते। तो ये मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया, बट आई एम स्टिल रियलाइजिंग इट फर्दर। और चेंज की बात अगर कहो तो चेंज, आई लास्ट टू लास्ट फीलिंग फ्राइडे ऑल्सो डिस्कस किया था कि 2 चेंजेस मैं करूंगी, छोटे चेंजेस जो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गए थे, एंड फॉर न्यू ईयर अगेन रेजोल्यूशन काइंड्स इट वाज देयर। वो ये थे दैट आई विल स्टार्ट रीडिंग फॉर सम टाइम एंड आई विल स्टार्ट प्राणायाम। तो उसमें से एक तो मैंने स्टार्ट कर दी, दूसरा अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट चेंज। Which one have you started? Which one have you started? Reading. Okay. For some time. Okay. So it's interesting. Yes, मेघा ने अच्छा बताया कि चेंजेस हम करना चाहते हैं वैसे होगा। एक्चुअली में जो प्रोसेस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ना अभी, वो ये है कि कोई भी चेंज सबसे पहले तो आप जो आपकी वो जो अंदर जो कहते हैं चिंगारी, वो चिंगारी बची रहनी चाहिए, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। कोई भी चेंज को इंक्रीमेंटल तरीके से यानी छोटे तरीके से स्टार्ट करेंगे तो वो चेंज होता है। बट अभी लेटेस्ट जो डिस्कवरी है उसके हिसाब से, जो लेटेस्ट रिसर्च है कि माइंड कैसे काम करता है, या आप जब किसी को अकाउंटेबल बना देते हो अपनी हैबिट्स चेंज के लिए, तो आप किस तरह से उस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हो। अच्छा, ये आपके साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर 4 लोग हैं, ये हमारे साथ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक फिनोमिना है जो बहुत लोगों के साथ है कि वो चेंज कैसे करें। यानी चीजों को बार बार एक ही पैटर्न पे चली जा रही है, वो एक ही कंप्लेन आ रही है, एक ही चीज आ रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, कैसे चेंज करें। सो उसके लिए इंक्रीमेंटल थिंग आप याद रखें। इंक्रीमेंटल का मतलब है ड्रास्टिक चेंज हम बोलते हैं, तो कोई चीज ए से जेड अचानक नहीं होगी, इट स्टार्ट स्मॉल। जैसे मेघा अगर आपने किया तो मैं एग्जांपल इसका देता हूं। रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट है और ये आपको बहुत कुछ ऐसा देके जाती है जो शायद कहीं और से मिल ही नहीं सकता। खजाना है पूरा अपने आप। लेकिन रीडिंग की हैबिट और रीडिंग का सिर्फ रीड करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। सो जैसे अगर मेघा ने रीडिंग जो लिया है और प्राणायाम लिया है, तो ऑफ कोर्स हम पहले रीडिंग की बात करते हैं कि स्मॉल टाइम, मेघा ने कहा स्मॉल टाइम, बट आई एम सेइंग इज कि मेक श्योर दैट समथिंग इज रिमाइंडिंग यू टू रीड ऑन अ डेली बेसिस। कुछ ऐसा जो आपको रीडिंग के लिए रिमाइंड करवाए और उसको मेजर कर सके हम। अब जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने पिछले 1 महीने में
कितने दिन आप वॉक पे गए? जस्ट मैं रंजन जी आपसे पूछता हूँ, आप वॉक तो करते होगे, आप पिछले एक महीने में आप कितने दिन वॉक पे गए? Maybe about 21, 22. ओके, बट रिकॉर्ड नहीं है ना अपने पास? नहीं जी महेश जी, I would like to add that I also wanted to start just like Megha thought. I also thought that I must start something as a routine which was lost because of the pandemic, you know. So I started pranayama about 4 months back, and until today I'm doing it regularly. Very nice, very nice. I forgot that. हाँ. So yeah, नहीं, I understand that. So बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हैबिट में बन जाता है और ये इट्स बिकम, अब 4 महीने हो गए आपको तो ये हैबिट में डेवलप हो जाता है. इट्स स्मॉल हैबिट है, क्योंकि इसमें किसी का, सो प्राणायाम के लिए आपको ना कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, आपको अपने रूटीन में से टाइम निकालना है. yes. तो आप निकाल लेते हो उसको, राइट? सो जो हैबिट है, इंक्रीमेंटल हैबिट, जिसे मैंने आपसे पूछा कि आप पिछली बार कब गए वॉकिंग पे, तो अगर आपका वॉकिंग पे गोल नहीं है, फॉर एग्जांपल वॉक है, चलते चलते हैं, तो आप उसको ऑब्वियसली मेजर नहीं करते. अभी थोड़ी मेजर करेंगे कि आपने पिछले एक महीने में खाना कितनी बार बनाया है, ये थोड़ी मेजर कर रहा है कोई. किसी भी चीज को अगर हमें डेवलप करना है तो उस चीज की मेजरमेंट जरूरी है, वॉकिंग की नहीं. अगर मान लो मुझे वॉक पे जाना है तो मुझे वॉक को मैंने मेजर करना चाहिए. अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ये मेजर कर रहा हूं कि मैं पिछले एक महीने में क्या मैंने कुछ किताब पढ़ी, या मैंने किसी किताब को फिनिश किया, या मैंने कितने दिन मैंने स्टडी की, कितने दिन नहीं की, क्योंकि मैं उस हैबिट को डेवलप कर रहा हूं. तो किसी भी चीज को अगर आपको डेवलप करना है, चाहे वो कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल गुस्सा नहीं करना है, फॉर एग्जांपल मेरा पढ़ना है या चलना है या व्हाटएवर, उसको मेजर करेंगे तभी हमें आइडिया मिलेगा कि हम कहाँ हैं. सो सबसे पहली चीज, बहुत छोटी चीज हो गई, बिना कुछ सोचे सिर्फ एक मेजरमेंट टूल बना लीजिए. मेजरमेंट टूल कैसा? जैसे मेगा की बात करते हैं, सिर्फ रात को आप ये लिखिए, एक कॉलम में 30 दिन बना लिए, 30 कॉलम बन गए, उसमें सिर्फ लिखा कि आज मैंने किताब छुई कि नहीं छुई. उस पर छुई तो टिक कर दिया, नहीं किया तो खाली छोड़ दिया, बस, नथिंग एल्स. नाउ क्या ये हैबिट्स में भी, बिहेवियर में भी हो सकता है? यस. जैसे कोई इंसान कहता है मुझे गुस्सा छोड़ना है, गुस्सा बहुत करता हूं मैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ऐसे आता है, तो क्या वो शाम को ये मेजर कर सकता है कि आज मैं पूरा दिन मैंने कितनी बार मैंने गुस्सा किया? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, या नहीं किया? क्योंकि मैं किस पे काम कर रहा हूं? गुस्से की हैबिट पे काम कर रहा हूं, या गुस्से को चेंज करने की उस पर काम कर रहा हूं. तो क्या वो मेजर कर सकता है? मेजर नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करके लिख देना है. तो सोचिए, एग्जाम्पल देता हूं, उस बंदे ने लिखा कि मैंने पूरे दिन में 2 बार गुस्सा किया, तो उसे 2 टिक लगा दिए उस डे में, या 2 नंबर लिख दिया. अगला दिन आया, उसमें 5 बार गुस्सा किया, लिख दिया. उससे अगले दिन आया, आज गुस्सा नहीं किया मैंने, तो 0 हो गया. उससे अगले दिन आया, आज तो पूरा दिन ही मेरा गुस्से में गुजरा है, तो 10 हो गया. व्हाटएवर. महीने के एंड में जब वो अपनी शीट देख रहा है, तो वो क्या सब दिखाई दे रहा है? सिर्फ पूरे महीने में 5 ही दिन ऐसे गए हैं जिस दिन मैंने गुस्सा नहीं किया, राइट? अभी तक उसको नहीं पता था, अभी तक नहीं पता था कि मैं गुस्सा कितना करता हूं. 25 दिन मैंने गुस्सा किया, 5 दिन नहीं किया, राइट? अब सोचिए, जब वो बंदा इसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा, यार 25 दिन तक मैं गुस्सा करता रहूं, मतलब वो 25 दिन मेरे ऐसे गए नहीं है, मैंने गुस्सा नहीं किया. मेरे आसपास कैसे लोग हैं यार, दुनिया मतलब मेरे साथ क्या करती रहती है. सो मेरा समझ रहे हो? यस. टेबुलर थोड़ा सा रिकॉर्ड चाहिए इसके लिए, सो दैट वी कैन मेजर लॉन्ग टर्म. अब क्या होता है इससे ये होता है कि नेक्स्ट मंथ जब आएगा ना, तो आप ये कहोगे इस बार मैं कोशिश करता हूं 10 दिन में गुस्सा ना करूं, क्योंकि अब आपके सामने एक मेजरमेंट आ गया ना. अभी तक तो मेजर था ही नहीं. जैसे भी आपने रंजन जी बोला कि मैं 21-22 दिन चलने गई, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं साथ में कि आप कितना चले, तो आइडिया है कुछ? मैं आपको बोलने वाली थी कि sometimes I just go and sit also. Pardon?
Sometimes I don't even walk. I just go and sit and come back. नहीं, that's fine. But कहीं जाते तो हो ना? हाँ जी, जाती हूँ. तो वो वॉकिंग में काउंट हो गया. So मेरा कहने का मतलब अगर No, walk की बात I'm not. I'm going by auto rickshaw. It's not counting for walk. Sometimes I'm getting into lethargy, just sitting there and coming back because I had injury in both my foot. You know, I got tendonitis. Exactly. Doctor said walk less. So walk less से sometimes just going and sitting and coming, which is not okay. So I understand. But अगर डॉक्टर ये कह दे कि 20 दिन तो आपने घूमना ही है, फॉर एग्जाम्पल महीने में से, तो आप 20 दिन कर रहे हो तो आपको आइडिया ना 20 दिन कर रहे हो तो इट इज राइट, 20 दिन तो मुझे चलना ही है. बट आई एम सेइंग इज किसी भी चीज को अगर आप हैबिट में डालना चाहते हो तो आप उसको अगर जो मेगा बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, हम उसको बोल रहे हैं मेजरमेंट, यानी उसका मेजर करना, बिल्कुल सिंपल मेजरमेंट करना उसका बहुत अच्छा टूल है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल. व्हाट हैपेंड इन अ कोचिंग एनवायरनमेंट. क्या हुआ उनको लास्ट ईयर दिसंबर में ये प्रॉब्लम थी कि मैं चलता नहीं हूं ज्यादा. दैट पर्सन इज थोड़ा वेट ज्यादा है उनका, मैं चलता नहीं हूं. और उन्होंने प्लान क्या बनाया कि मुझे चलना है. और प्लान क्या था, अगले महीने 1 तारीख से मैं चलना शुरू करूंगा, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं. 1 तारीख से मैं चलूंगा. पहले दिन में 1 किलोमीटर चलूंगा, दूसरे दिन में 2 किलोमीटर चलूंगा, तीसरे दिन में 3 किलोमीटर चलूंगा, यानी इंक्रीमेंट करूंगा हर एक डे के अंदर. ऐसा प्लान बनाया. और आपको पता है ऐसे प्लान काम नहीं करते, बिकॉज ऐसे ये विशफुल थिंकिंग होती है. तो और पिछले कितने सालों से वो ट्राई करते आ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे. तो हमने क्या किया, सिंपल उनको 2 चीजें सजेस्ट की. पहली चीज, ये इस तरह की जो वॉच है या जो आता है ना वो फिटनेस ट्रैकर, छोटे वाले ट्रैकर नहीं आते जो ट्रैक कर लेते हैं हाथ में, स्टेप ट्रैकर जिसे बोलते हैं. एप्पल की वॉच है, स्टेप ट्रैकर किसी का भी ले लो. वो स्टेप ट्रैकर उन्होंने लिया. और क्योंकि वो लिख नहीं पाते हैं मेगा की तरह, वो लिख नहीं सकते, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको पहन लेता हूं मैं. नाउ व्हाट हैपेंड, सोचिए कितना बड़ा काम हुआ. जब उन्होंने पहना तो पहले वीक हमने क्या किया कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रैवल मत करो, सिर्फ ये देखो कि आप पूरे दिन में चलता कितने हो. वैसे ही घर के काम में या ऑफिस के काम में चलते कितने हो, आप ये चेक करते हैं. स्टेप काउंटर क्या बता रहा है उन्हें कि बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए वो बंदे 2,500 से 3,000 स्टेप चलते हैं डेली. नाउ थिंक अबाउट इट. यानी अपने घर में, अगर आप अपने घर में वॉच करो तो यहां से एक कमरे में जाना आना, रसोई में जाना, इधर जाना बाहर जाना, ये करके ही आपके काउंट स्टेप जो होते हैं ना, वो आपके 2,500-3,000 पहुंच जाते हैं अपने आप ही. सो जब उन्हें ये डेटा सामने आया अपनी वॉच से, अगले हफ्ते में देखा तो हर दिन वो 2,500 से 3,000 स्टेप चल रहे ऑलरेडी. तो क्या फीलिंग आई उनके अंदर, ओ इसका मतलब आई एम नॉट, मैं जो सोच रहा हूं ना कि मैं बिल्कुल नहीं चलता, ऐसा नहीं है, आई वॉक. सो एक अंदर से क्या आया, मोटिवेशन आई, आई स्टिल वॉक. व्हाट इज द नेक्स्ट मोटिवेशन इज, आई वांट टू टेक दिस 2,500 स्टेप टू 4,000 स्टेप. थिंक अबाउट दिस. 4,000 स्टेप पे ले जाऊंगा. 4,000 स्टेप का मतलब है थोड़ा सा 1-8 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना है. नाउ ही फाउंड अ वे टू मूव अराउंड हिज प्रीमिसेस, जहां पर वो काम करते हैं. और अल्टीमेटली उस महीने यानी दिसंबर महीने के अंदर अंदर उनकी एवरेज आई 3,500 से 4,000 स्टेप पर डे. और कितने टाइम हो गया, आज अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, 9 महीने हो चुके हैं. आज उनकी जो एवरेज स्टेप है वो है 12,000 स्टेप पर डे, एवरेज स्टेप. और वो भी बिना किसी खास एफर्ट के. ये आया कहां से, जब मेजर किया, जब फोकस डाला उसके ऊपर. सो कोई भी चीज जो आप सोचते हो कि आपको डेवलप करनी है, मैं तो एक चीज की बात कर रहा हूं अगले 3 महीनों की, आप उसको आज कमिट करो कि मैं इसको मेजर करती हूं, चाहे कुछ भी है, एनीथिंग. सो प्रतिभा, आर यू देयर? यस यस. ओके. सो जैसे सर मेघा अगर ने, हमें अपने स्टेप्स कम करने हो, ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, अच्छी बात है, कम करने तो वो भी चेक कर लो, क्यों वो मेजरमेंट से आएंगे, ज्यादा क्यों हो रहे हैं, है ना. पता लग गया तुम्हारे बच्चे कितने एक्साइटेड है, पता लग गया उनके पीछे भागते भागते स्टेप बढ़ जाते हैं बेचारे.
है ना। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेगा के लेते हैं, मेगा ने 2 चीजें उठाई हैं, प्राणायाम और रीडिंग। इफ यू वांट टू मेक इट अ हैबिट और यू वांट टू क्रिएट अ स्मॉल चेंज, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसे कहते हैं ना कुछ भी हो जाए, घर में कुछ भी हो रहा है, बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, ये 2 चीजें मेरी जिंदगी से नहीं जाएंगी। फॉर एग्जांपल रीडिंग और प्राणायाम, ये दोनों खत्म नहीं होंगे। यानी एवरेजली आप पूरे महीने में 20 से 25 दिन, 30 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 20 to 25 days you are doing pranayam and you are reading। अगर ये वाला गोल बनता है, वो भी 31 दिसंबर तक का, तो कैसा रहेगा मेगा? हाउ यू फील? वेरी गुड सर। मुझे आई एम प्लानिंग विद स्मॉल चेंज ओनली। मैं बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं कर रही हूँ उसमें, ओनली दिस। आई मीन ये भी इट्स नथिंग स्मॉल, बट टाइमिंग को मैं बढ़ा दूंगी ग्रेजुअली। आई एम थिंकिंग। ये पता कैसे चलेगा? रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं पता नहीं पता चलेगा। तो सिर्फ अगले 3.5 महीने या 1 अक्टूबर से स्टार्ट करो, रिकॉर्ड पढ़ना तो भी स्टार्ट कर दो। सिर्फ ये कि आज मैंने क्या बुक उठाई और कितने मिनट पढ़ा, बस। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, पढ़ने का ये नहीं कितना मिनट पढ़ना है, ऐसा नहीं, ऑब्जर्वेशन है। देन इट विल हेल्प यू एट द एंड ऑफ द मंथ, कि आपको ये समझ में आएगा इस पूरे महीने में मैंने 20 दिन किताब उठाई और 20 दिन 10 मिनट से ज्यादा पढ़ा। राइट? नाउ इट्स कॉल्ड डेवलपिंग अ चेंज, डेवलपिंग अ हैबिट। उसी तरह से प्राणायाम, जिस दिन प्राणायाम करो उस दिन टिक कर दो, जिस दिन नहीं करो उस दिन कुछ मत करो, एंड सी दैट मैंने महीने में कितने दिन किया। विद इन 3 months दिस विल बिकम ऑटोमेटिक, फिर आपका पार्ट बन जाएगा। इट बिकम्स अ पार्ट, कि ये मेरा पार्ट। जब नहीं करोगे फिर कब अनकंफर्टेबल हो जाओगे उस दिन कि आज मैंने ये नहीं किया। राइट? सो ऐसा कुछ भी जिसको हम मेजर कर सकें उसको सामने रखिए, लेकिन पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि मैंने यही करना है कि ये सिर्फ मैंने ड्यू टू समथिंग किया है। क्योंकि अगर वो मन से नहीं आया है, किसी को देख के आया है, कुछ सोच के आया, तो वो टूट जाएगा। समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई पूछना, मेगा अपने आप से पूछती है क्यों पढ़ना है मुझे, वाई आई नीड टू रीड, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। वाई आई टू प्राणायाम, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। अगर वो रीजन नहीं हुआ तो फिर वो टूट जाएगा। इसलिए उसके पीछे एक रीजन बना के उसको मेजर करो। So I'm not saying that you are committing, but are you taking these 2 things at least? सर 2 है, 1 more I was thinking, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, न्यूज सुनने का रूटीन बनाना, वो भी सोच रही हूँ। ओनली थ्रू द फोन इट इज पॉसिबल, क्योंकि टेलीविजन बहुत साल हो गए, मैं टेलीविजन तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ। So वो भी पढ़ने में आएगा। हाँ, वो पढ़ने में आएगा। पढ़ने में आएगा, चाहे वो तुम पढ़ने का मतलब है बुक ही नहीं पढ़ना, पढ़ने का मतलब है यू आर रीडिंग। अगर मैगजीन ही पढ़ रही हो या अगर न्यूज भी देख रही हो, तो वो जो नॉलेज है, वो जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है, या वो चीज अपने आप को अपडेट रखना, वो एक पार्ट है। तो वहां पर तुम 2 कॉलम बना सकती हो, रीडिंग एंड वॉचिंग न्यूज। तो अगर तुमने वॉच न्यूज किया है, भाई आज मैंने कोई न्यूज देखी है आज की, तो टिक कर दिया, नहीं देखी तो टिक छोड़ दिया। Like yesterday I was seeing this Russia-Ukraine war. Now Ukraine is again trying to revive back. Yes. तो पहले रशिया कर रहा था, तो उस तरीके से, तो I was just going through it, थोड़ा सा वीडियो था वो उसमें, तो इस तरीके का कुछ। यस, ये क्या करता है, ये आपको अपडेट रखेगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन सॉलिड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू बी अपडेटेड काइंड ऑफ। लेकिन क्यों ज्यादा चीजें नहीं होनी है, बिकॉज ये पूरे नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप 2 या 3, मैक्सिमम 3 चीजों को नोट रखो, और उसको सिर्फ ये कर लो कि अगले 2 या 3 महीने मुझे इन चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट थिंग रीडिंग, आपकी बता रहा हूँ मेगा। सेकेंड थिंग प्राणायाम। थर्ड थिंग इज वॉचिंग न्यूज, कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड। और डेली बेस पर सिर्फ 3 कॉलम पे टिक करना है आपने, यानी 30 कॉलम बन गया आपका एक पेपर पे या एक्सेल पे, और उसके बाद सिर्फ टिक करना है उसके ऊपर बस, कि मैंने आज किया या नहीं किया। और उसके बाद महीने के बाद चेक करना, राइट? एंड दिस विल रियली हेल्प, एंड सी दैट
when we have our last session in December feeling Friday का, तब आप शेयर करना कि देखो मेरा 3 महीने का ये डेटा है, this helps and many people will be excited. अब तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे ऊपर प्रेशर भी आ गया है. So yes, that's what I'm saying, you are committing ना. अभी आपके 15 दिन का और टाइम है, सोच लो, क्योंकि 15 डेज का और टाइम है बफर, क्योंकि एक तरीके से लॉन्च करना है. वो तो मैंने सोच लिया है, बट थोड़ा सा अब प्रेशर आ गया है, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो प्रतिभा, यू आर सेइंग दैट मेघा ने तो उठा लिया एक बीड़ा, राइट? ऐसा कुछ जो आपने बोला, तो ये तो होगी जो चीजें दिख रही है मेघा को. आपके लिए ऐसा क्या होगा प्रतिभा? क्योंकि जो यहाँ पर उनको बेनिफिट मिल जाएगा कि हम यही सेट करेंगे. आपके लिए ऐसा क्या होगा जिसको आप अपनी हैबिट में अगले 3-3.5 महीने में डालना चाहते हो, एंड दैट इज विद सॉलिड रीजन? कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी है, लाइक आई एम राइटिंग ऑन डेली बेसिस, कुछ भी आई एम राइटिंग. योगा आई हैव स्टार्टेड. अब वो अगर मैं आप जो मेजरमेंट डायरी या कुछ ऐसा जो कह रहे हैं, हाँ, अगर वो हो जाएगा तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो जाएगी, दैट आई विल डू. एंड जो मैंने ये बोला, जो सबसे मतलब वर्स्ट पार्ट है जो मैं फील करती हूँ या जो मुझे परेशान कर रहा है, वो मैं उसका एक मेजर बनाऊंगी. जो एक्सपेक्टेशंस मीन्स लाइक मुझे वो ओवर थिंकिंग या जो भी कहे, आई हैव टू स्टॉप दैट. तो वो उसके लिए आई हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन दैट. तो इसके लिए आपको आइडिया दे देता हूँ. उसके लिए ऑलरेडी एक चीज हमने जो करी, जो हमने अपने साथ या क्लाइंट के साथ करते हैं, वो सिर्फ आपने उस चीज को ना एक नाम देना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला एक्सपेक्टेशन, ये नाम है. जैसे आपने बोला अभी कि ओवर थिंकिंग, नाम, सही होना चाहिए. मतलब आपको पता लग जाएगा जब मैं ओवर थिंक कर रही हूँ तो आपको पता है मैं ओवर थिंक कर रही हूँ. ऐसा वाला ये कंफ्यूजन होगी, ओवर थिंकिंग है या कुछ और है. एक ऐसा एक इजी सा नाम दे देते हैं उसको. और आपने डे के एंड में सिर्फ ऑब्जर्व ये करना है, डिड आई ओवर थिंक टूडे? तो टिक, नो ओवर थिंक, कुछ नहीं, 0. सो अब क्या है, जैसे ही आपका ओवरथिंकिंग हुआ आपको पता लग जाएगा, बिकॉज हर किसी को पता लग जाता है, सिर्फ अवेयर नहीं कर, हम फोकस नहीं डालते, पता लग जाता है. जैसे ही आपकी वो किसी से एक्सपेक्टेशन आई, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया किसी से कुछ, तो आपको आइडिया अंदर जा रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, टिक हो गया. आज मैंने फिर एक्सपेक्टेशन की, टिक हो गया. आज मैंने फिर ओवर थिंकिंग की, टिक हो गया. सो मैंने क्या किया, उसका कॉलम आपका चाहे फीलिंग ही क्यों नहीं, बट होगा क्या, रात में जैसे ही अपने आप से पूछोगे ना, डिड आई ओवर थिंक, आपका माइंड जवाब देगा, यस यू ओवर थिंक टुडे. आप 3 बार ओवर थिंकिंग की थी, एक सुबह, एक दोपहर में उस टाइम पर, एक जब मार्केट में खड़े थे उस टाइम. तो आपने 3 लिख दिया, तो 3 times आई ओवर थॉट. और कोई दिन ऐसा भी आएगा जब लिखा होगा, नो टुडे एक्चुअली यू लिव्ड फ्री, यू हैव नॉट ओवर थॉट एनीथिंग, तो वहां पर आ जाएगा 0, राइट? सेम थिंग होता है, एक्सपेक्टेशन भी तुम्हें पता लग जाएगी, चाहे किससे भी एक्सपेक्टेशन है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा ये एक्सपेक्टेशन थी या मेरी ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती कि ये ऐसा करेगा या इससे ये मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन. दूसरा ये है, इसको ऐसा करना चाहिए, वो डीप एक्सपेक्टेशन है. और तीसरा ये, अगर कर दिया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा, राइट? एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ उससे मैं, अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. ये है नॉन एक्सपेक्टेशन. सो ये भी आपको वहां कॉलम में मिल जाएगा. फिर जब महीने के बाद हम उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, मैंने पूरे महीने में 20 बार ओवर थिंकिंग की है और 25 बार एक्सपेक्टेशन की, तभी तो मेरी हालत है आज. सो इसको कम करती हूँ. अगले महीने आई विल सी टू इट कि जैसे मुझे फोकस आया, ओवर थिंक कर रही हूँ मैं, आई विल कम आउट ऑफ इट एंड आई विल उसके अंदर लिखूंगी नहीं मैं, बिकॉज मैं बाहर आ गई उससे. तो अगले महीने आपको लगेगा यस मैंने 15 बार ही की इस बार, एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू विल फाइंड कि मैं सिर्फ 5-6 बार ओवर थिंक कर रही हूँ. तो होता क्या है, कभी ना परफेक्शन में मत जाना कि अगर पूरे महीने मैंने ओवर थिंकिंग नहीं की तो मैं सोचती हूँ मैं अच्छी हो गई. मोस्ट ऑफ द टाइम को लेके चलो आप, नॉट दी फुल, मोस्ट ऑफ द टाइम.
यानी पिछले हफ्ते मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ओवर थिंकिंग नहीं की। इट मीन्स 7 दिन होते हैं वीक में, 3 दिन अगर ओवर थिंकिंग की है मैंने तो मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 4 दिन नहीं किए, then it is right. Now balance is there because now I'm more to that side, not overthinking, not expecting. अभी अगर आप देखोगे ना तो हो सकता है पड़ला एक्सपेक्टेशन का बहुत भारी हो, पता लगे हफ्ते में 7 दिन है तो 20 बार एक्सपेक्टेशन हो रही है 7 दिन के अंदर, तो इट इज सो हैवी, इसको कम करेंगे। सो ये जो एक छोटा सा मैकेनिज्म है फीलिंग का, this can change the entire game. And when you enter in 2023, then you look back and you see that I used to be very overthinking, but अब सिर्फ 2-4 बार 6 बार होता महीने में, that is fine. That I am a human being, इतना तो होगा। Sir, one thing. Yes. Sir, one thing about expectation I wanted to ask. Expectation को दूसरे इंसानों के से कम कर देना, ये इसमें उनकी भलाई नहीं है, इसमें हमारी भलाई है, राइट? यस। फर्स्ट दिस थॉट हैज टू बी क्लियर कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये करे या वो ये ऐसा करें, तो ये वो नहीं कर रहे हैं तो उससे हमें चोट पहुंच रही है या हमें दुख पहुंच रहा है, दैट इज देयर। दूसरी बात, वो एक्सपेक्टेशन उस रिलेशनशिप की है क्योंकि वो उस रिलेशनशिप की ड्यूटी है, पर वो नहीं आ रही है, फिर भी एक्सपेक्टेशन से दुख तो हमें ही हो रहा है ना। एब्सोल्युटली, फाइनली दुख तो हमें ही हो रहा है, चाहे वो ड्यूटी रिलेशनशिप की है, एक्सपेक्टेशन है, इट इज ड्यू, बट द पेन इज क्रिएटेड इन द पर्सन हु इज एक्सपेक्टिंग। यस, सो हाउ शुड वी टेक इट? Like this only? How is there any other way we can modify? So simple, इसमें मेरा एक चीज देखने वाली बात है, फोकस हमने कहाँ किया शुरू से, जब से फीलिंग फ्राइडे स्टार्ट हुआ है हमारा एक ही फोकस है, सेल्फ। क्यों? इसलिए नहीं कि वी आर सेल्फिश, वी आर थिंकिंग नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, इसलिए क्योंकि अगर हम ठीक नहीं रहे तो नथिंग इज, वी आर नो वैल्यू फॉर अदर्स। हम अपनी फैमिली के लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, सोसाइटी के लिए ऐड नहीं कर रहे, कंट्री के लिए ऐड नहीं कर रहे, बच्चों के लिए ऐड नहीं कर रहे, हस्बैंड के लिए ऐड नहीं कर रहे, वाइफ के लिए ऐड नहीं कर रहे, परिवार के लिए ऐड नहीं कर रहे। अगर मैं ठीक नहीं हूं, यानी अगर मैं अंदर से भरा बैठा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रस्ट्रेटेड इनसाइड, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आई विल बी गिविंग बेस्ट टू द पीपल अराउंड मी? नहीं दे पाऊंगा। अंदर गुस्सा भरा हुआ मेरा, मैं कैसे आगे लव या काइंडनेस दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, राइट? हेट भरी हुई है, अगर मेरे अंदर हेट है ना तो मैं हेट ही फैलाऊंगा चारों तरफ, पीस नहीं फैलाऊंगा। सो सिंपल फॉर्मेट क्या है, मुझे अगर वैल्यूएबल होना है अपने रिलेशंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मुझे सबसे पहले खुद को मजबूत करना हो। ये है फंडामेंटल। अब इस फंडामेंटल में मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता है, Am I at the best of my version? मेरा बेस्ट वर्जन है क्या? वो नहीं है ना तो बाकी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फोकस कहाँ है? आपके ऊपर। जो भी आपने बोला एक्सपेक्टेशन, अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, उस बंदे को ये तो करना ही चाहिए था, क्यों नहीं किया उसने? अब अगर नहीं किया उसने तो आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर फोकस अपने ऊपर है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, राइट? मेरी पीस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तो अपने पास ऑप्शन क्या, अगर उसने नहीं किया तो बताओ। वो उसका काम जो नहीं कर रहा है, उसका ऑप्शन ये है पीसफुल रहो या तो, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्या ऑप्शन है? अपना पीस डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं अपना पीस डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने आप को रिग्रेट में नहीं डालना है। ऑप्शन क्या है? अब तो ये हो गया कि अगर उसने कर दिया तो डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको एक बार समझ में आ गया ये बंदा अपनी चीजें, मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा है, अगर अगली बार भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर वो भी नहीं कर रहा है, उसके अगली बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप लगातार एक ही गलती एक ही तरीके से बार बार करते आ रहे हैं। आप लर्न क्या कर रहे हो उससे? तो अगर आप बार बार एक ही तरह की गलती करते आओगे तो इट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ इंसेनिटी। गलतियां बुरी चीज नहीं है,
लेकिन एक ही गलती को बार बार रिपीट करना बुरा है। सो 5वीं बार आपको समझ में आ गया इस बंदे से ये चीज में एक्सपेक्ट नहीं करना है। हाँ, उसको रिमाइंड जरूर कराना है, तरीके दूसरे ढूंढने हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। तो अब आपने क्या किया, चार्ज वापस ले लिया उससे। आपने कुछ बोला, अगर वो करता है अच्छा, नहीं करता है तो आप दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हो। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग। इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। मेगा मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? जो गलतियां मैंने कर दी उससे सीख के मैं आगे वो गलतियां नहीं कर रहा। ये तो मैच्योर बंदा यही तो होता है ना। कोई बंदा बोलता है मैच्योर हूं, मैच्योर का मतलब क्या है? आप इतनी गलतियां कर चुके हो जो हम सामने वाले बंदे ने कम गलतियां की हैं, आपने ज्यादा की है, तो आप मैच्योरिटी ज्यादा आ गई है आपके लिए। मैच्योरिटी कभी एज से आती है? सोचो, मैच्योरिटी का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं मेगा मैच्योरिटी? हिंदी दिवस चला गया, प्रतिभा बताएंगी हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिभा मैच्योरिटी को? ये हमारी एंकर एयर इंडिया की मैच्योरिटी, अनुभव। मैच्योरिटी में अनुभव तो एक्सपीरियंस हो गया। नहीं, परिपक्वता। यस, ये है ना बात। देखा, परिपक्वता। अब मुझे बताइए, परिपक्वता का शॉर्टकट है क्या कोई? कोई ऐसा कोर्स हो सकता है जिसमें हम बताएं कि हम आपको कैसे परिपक्व होना है, ये सिखाएंगे? क्या है मतलब परिपक्वता का? मतलब कैसे होता है आदमी परिपक्व? कैसे वो परिपक्वता आती है? कुछ चीजें मतलब डेलिब्रेट हमको सीखनी पड़ेंगी। जैसे अभी बात हो रही, कुछ रिलेशन में चीजें मैंडेटरी होती हैं। किसी भी रिलेशन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ चाइल्ड, सबकी एक दूसरे के प्रति ड्यूटी रहती है। और अगर सामने वाला उसको नहीं करता, जो एक्सपेक्टेशन जायज है, तो वो बात आपकी मुझे अच्छी लगी कि वो छोड़कर हमको उसको एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि दिस वॉज सपोज टू डन बाय यू, बट आपने ये नहीं किया, या तुम्हें ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। तो वो ग्रेजुअली जब हम ये सीख जाएंगे तो हम शायद धीरे धीरे परिपक्व होते जाएंगे, चीजों को हैंडल करना आता जाएगा, बैलेंस बनाना आता जाएगा। आई थिंक सो। एब्सोल्युटली। प्रतिभा भाई, आपने क्या बोला? अगर आप किसी बंदे को देखते हो और आपके मुंह से निकलता है ये बहुत मैच्योर इंसान है, तो क्या देखते हो आप उसके अंदर? यही हैंडलिंग, परिपक्वता, हाउ ही हैंडल सिचुएशंस, राइट? और वो हैंडल तब तक अच्छी तरह नहीं कर सकता जब तक उसने उस चीज से गुजरा ना हो, है ना? अब मान लो वो एक्सपेक्टेशन से इतना गुजर चुका है और समझ चुका है मुझे अपने एक्सपेक्टेशन को कैसे हैंडल करना है। ही इज नाउ परिपक्व, ही इज नाउ मैच्योर एनफ। बच्चों की तरह लड़ता नहीं है वो गुस्सा नहीं करता है, वो हाथ पैर नहीं मारता है, बिकॉज नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि इससे कुछ नहीं होगा हाथ पैर मारने से। सो जिन चीजों को आप पहले समझ जाते हो और समझने के बाद रिपीट नहीं करते हो, यही तो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं ऐसे 70 साल के लोग दिखा दूं जिनमें मैच्योरिटी 20 साल की भी नहीं, और ऐसे 20 साल के लोग भी हैं जिनमें 70 साल की मैच्योरिटी। आप अपने बच्चों को देख लो, आपके बच्चों में एक बच्चा तो आपका ऐसा होता है जो बच्चा ही है, और दूसरा बच्चा मैच्योर जल्दी हो रहा है। और वो मैच्योरिटी क्या है उसके अंदर? वो बच्चा समझता जल्दी है, जिद कम करता है, एक्सपेक्टेशन कम कर। हम कहते हैं ये मैच्योर हो गया है, क्योंकि वो अब वो मैच्योरिटी का शॉर्टकट नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, सिद्धांत आजकल हार्वर्ड में है, जैसे आपको पता ये गया हुआ। अब आप सोचिए, हार्वर्ड के 2.5 महीने उसे मैच्योर करेंगे? कैसे करेंगे? बिकॉज वो एक्सपीरियंस ले रहा है वहां, जो एक्सपीरियंस हो सकता है अगले 5 साल ना मिलता उसको। खुद यहां से जाना, वहां पर रहना, अकेले रहना, खाना बनाना, दिक्कतों को झेलना, थोड़ा सा बीमार हो गया वो भी चेक करना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अब मैच्योर हो रहा है। अब अगर वो अपनी एज के बच्चों के साथ बैठेगा जो नहीं घूम के आए या जो नहीं गए, उनसे वो ज्यादा मैच्योरिटी के साथ बात करेगा। तो वो जो 2.5 महीनों ने क्या किया, उसको मैच्योर कर दिया। हम उसको शॉर्टकट में पिल नहीं खिला सकते जब तक वो जाएगा नहीं वहां पर, करके नहीं आएगा।
इसलिए बोलते हैं कि आपकी ट्रेवलिंग बहुत हेल्प करती है जहां जहां आप घूम के आते हो, क्योंकि उसमें फर्क पड़ता है। इसी तरह से बुक्स हेल्प करती है। बुक्स मैच्योरिटी में कैसे हेल्प करती है? एक बुक आपको 20 साल का एक्सपीरियंस उस बंदे का दे रही है, राइट? तो आप जब इसको पढ़ते हो तो आपने उसके 20 साल के जो इधर उधर थे वो आपने ले लिए, तो आपकी इंसाइट क्रिएट होती है। यही इंसाइट आपको मैच्योर बनाती है। इसलिए जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ते रहोगे उतनी मैच्योरिटी अंदर अपने आप बढ़ती रहेगी। वो ये बुक्स क्या कर रही हैं? आपको कंसाइज कर रही हैं, आपकी मैच्योरिटी को कंसाइज कर देती है। इसलिए जब हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं या हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम ऐसे मान के चलें, जो हमने पहले किया उससे सीखा क्या हमने, और अब हम दोबारा जब कर रहे हैं तो क्या उसमें उस सीख को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या इंसाइट डाल रहे हैं क्या उसके अंदर? नहीं डाल रहे हैं तो आप वही घूम रहे हो रैट रेस की तरह। और ज्यादातर यही होता है। हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई हो रही है, एक ही बात को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई नहीं खत्म हो रही कभी। एक ही बात है वो, मतलब है देखने में, ऊपर से देखे तो एक ही बात है। वाइफ की कुछ एक्सपेक्टेशन थी, हस्बैंड पूरा नहीं कर रहे, बस इसी में लगे हुए। कोई ना तो अप्रोच चेंज कर रहा है, ना कोई एक्सपेक्टेशन चेंज कर रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो वो लड़ाई भी यूं ही चलती रहती है। और एंड में हमें क्या लगता है, यार पूरी जिंदगी निकल गई, हमने किया क्या? बिकॉज द सेम वे इट इज गोइंग लाइक दिस। ऐसे आपने कभी देखा होगा, हमारे बुजुर्ग घर में होते, कई बार पुरानी पुरानी बात चलते हैं, अगर आप नोटिस कीजिएगा, वो पुरानी पुरानी बातें लेंगे, 40 साल पहले की, 50 साल पहले की, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, वो क्या है, उसी रट में है वो। लेकिन मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे अपनी आंखों के सामने, मेरी मदर ही एग्जाम्पल है, जिन्होंने बुक्स पढ़ी, जिन्होंने हमारी बातें सुनती हैं, इस एज में आके उनकी मेच्योरिटी अलग तरह से डेवलप हो रही है। अब वो उनको बोलती है छोड़ो ना पुरानी बातें। तो ये क्या चीज है? समझ बढ़ गई, यानी आपकी समझ डेवलप हो जाती है। और वो कोई घुट्टी नहीं है, कोई पिल नहीं है जो आपको पिला दी और डेवलप हो जाएगी। लेकिन हैरानी इस बात की है, कितने ही समझदार लोग एक ही चीज को लगातार करते जा रहे हैं, और दे आर सेइंग कि यार ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। सो हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगले 3-3.5 महीने डू समथिंग, चाहे स्मॉल ही क्यों ना हो, ऐसा जो चेंज क्रिएट करे। और वो भी वो जो हम चाह रहे हैं, चेंज इंक्रीमेंटल, रादर देन जो हम पे थोपा जा रहा है। जैसे भी प्रतिभा ने बोला कि अकेले रहे तो चेंज हो गया, वो थोपा गया था तो चेंज होना ही था, बिकॉज वो बच्चों को संभालना है, अकेले रह के तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करोगे ऐसा चलेगा। लेकिन अब जब तुम यहां पर हो, परिवार के बीच में या अपने उसके बीच में, ऐसा कोई चेंज जो इंक्रीमेंटल मैं करना चाहती हूं, उसमें किसी का दखलंदाजी नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग, राइट? पर सोच के देखो, जब 31 दिसंबर को आप बैठ के अपने चेंज को देखोगे, हाउ गुड यू विल फील कि मैंने एक चेंज सोचा था, वो मैंने किया। नाउ स्टिल आई एम विद मी, मेरी पतवार मेरे हाथ में ही है, मेरी गाड़ी की मोटरबोट मैंने स्टार्ट कर दी, चाहे सिचुएशन कितनी भी भयंकर क्यों ना हो आसपास, आई कैन डू इट। सो राइट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, so that when we post it, when we you talk to other people, अब देखना, अब आप अपने बच्चों को देखो, अपने आसपास देखो, और देखो कि वो रियली में चेंज क्रिएट कर रहे हैं या उसी चीज में फंसे हुए हैं, बार बार वही चीज करते आ रहे हैं और कंप्लीट करते आ रहे हैं कि चीज नहीं हो रही। एंड यू विल फाइंड आउट। एडवाइस मत देना किसी को, लेकिन ऑब्जर्व करना, एंड यू विल सी मैक्सिमम लोग इसी में फंसे हुए हैं, ग्राइंडर, और हम लोग उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो आई होप कि हम लोग एक दूसरे से कमिट करेंगे, कम से कम ये 4 लोग जो यहां पर हैं, कि इंक्रीमेंटल चेंज विद अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट है, उसमें टिक मार्क बस। और जब भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करना हो, चाहे वीकली, हम वीकली मिल रहे हैं, आप वीक में भी शेयर कर सकते हो कि इस महीने, इस हफ्ते मैंने 4-5 दिन ये किया एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, या मैंने 2 दिन ही किया, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट मेरे सामने है, ट्रुथ है। वो किसी को धोखा नहीं देंगे गलती से कि इनको दिखाने के लिए मैं 7 टिक कर देती हूँ, ऐसा तो नहीं करने वाले, क्योंकि हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं।
So at least you know that what I am doing. ऐसी रंजना जी, आप जो प्राणायाम कर रहे हो वो तो आपकी आदत बन गई, अब 4 महीने हो गए. जो वॉकिंग बोलिए डॉक्टर ने आपको कि वॉक करना है, आप सिर्फ उसको एक टिक मार्क लगा लो कि मैं महीने में क्या 15 दिन वॉक कर पा रही. सिंपल. ऐसा ही कोई भी चीज, 2 या 3 चीजें मेघा ने उठाई हैं, 1-2 चीजें प्रतिभा ने उठाई हैं, रंजना जी आप भी 1-2 चीज उठाओ. अगले हफ्ते हम लोग ये शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली आपने क्या फाइनलाइज कर लिया कि यही 3 चीजों पे मैं काम करूंगी, या कुछ चेंज हुआ. ये एक वीक में काफी कुछ चेंज हो सकता है. तो लेट्स फाइंड इट आउट नेक्स्ट वीक कि हमने किन किन चीजों को फाइनलाइज किया है कि हम इस पे काम करेंगे 1 अक्टूबर से. सो दैट इज कॉल्ड रियल चेंज which we are focused here in not Taiwan, right? शेयर करो अपना एक्सपीरियंस. आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू मेरी कुछ चीजें जो मैं खुद अपने अंदर बदलाव लाना चाह रहा हूँ, वो उन चीजों के साथ आई विल शेयर विद यू. और उसमें एक चीज मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैंने जो एक चीज पे फोकस किया, मैं से कहता हूँ, वो ये कि मुझे मीनू को ज्यादा सुनना है. आई एम फोकसिंग ऑन दैट. तो मेरा फोकस है उसको मुझे ज्यादा सुनना है. मैं अभी उतना नहीं सुन पाता हूँ जितना मुझे सुनना चाहिए. तो अब ये किसी और के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एक हैबिट है जो मैं अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ और मैं इसको नोट करता हूँ. मैं अगले आपको दिखाऊंगा कैसे उसको टिक करता हूँ मैं, कि आज क्या मैंने सुना या उसकी बात को नजरअंदाज किया, या मैंने जो बोला गया मैं उसको समझ नहीं पाया. दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, बिकॉज बहुत टाइम से पेंडिंग था. तो इस तरह की चीजें हम भी चेंज कर रहे हैं. तो हम सब मिलकर एक चेंज क्रिएट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. राइट मेगा? ऑल द बेस्ट. सो अगली बार मिलते हैं फीलिंग फ्राइडे को. यस यस संजय जी कुछ बोल रही हैं? नो, चाहे हो गए मेरे को 4-5 महीने डूइंग प्राणायाम, but earlier for some months I was doing it with great josh and with great strength, and then thoda sa main bimar hui. After that I do it, but I don't do it as well as I used to do, with more power and all that. How do I get myself back there? So रंजना जी, सिंपल सी बात है. पावर को या किसी को बेटर करने का ना एक ही मेथड होता है. आप किस लिए कर रहे हो प्राणायाम को, वो उसमें जोड़ दो. आपका प्राणायाम करने का मकसद क्या है, व्हाई यू आर डूइंग इट. किसी ने कहा है इसलिए, या आपको अच्छा लगता है? एक्चुअली वो मैं लॉकडाउन से पहले इट वाज माय रूटीन एंड आई यूज्ड टू डू इट, and it is actually important for me to do it, but I'm not doing it so well. It is important. I like doing it. I don't miss it even one single day, but I'm not putting in that much energy into it. So क्या होता है, कोई भी चीज जब आप बोर हो जाते हैं ना उससे, तो आप उसको छोड़ने लगते हो. तो मेक इट अ लिटिल बिट फन काइंड ऑफ थिंग. फॉर एग्जांपल कुछ चीज जोड़ो उसमें, फन बनाओ उसको. म्यूजिक. रंजना जी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है. आई यूज्ड टू, मैं पहले कर लेती थी, अब मुझसे आई बिकम रेस्टलेस एंड एंजाइटी भी है, थोड़ा बढ़ गई थी एंजाइटी अभी. सो आई वाज नॉट एबल टू डू इट. तो आई पुट माय फेवरेट म्यूजिक एंड देन हाफ एन आवर भी मैं कर सकती हूँ. यस, ये बहुत अच्छी बात बताई मेघा ने. जैसे वॉकिंग को बताता हूँ मैं, मेरा जो पैटर्न है वो है 5 to 7 किलोमीटर पर डे. 5 to 7 किलोमीटर वॉक है. लेकिन जब मैं उसमें ऑडियो बुक सुनता हूँ या पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो मेरी वो वॉकिंग कहाँ चली जाती है पता नहीं लगता. लेकिन अगर आप तो उसमें कुछ, तो मेरा ना मन करता है कि मुझे वॉक पे जाना है, बिकॉज मुझे वो बुक पढ़नी है. तो एक मकसद जोड़ दिया आपने उसके साथ. तो कुछ फन एलिमेंट जोड़ो, कुछ उसमें ऐसी चीज जोड़ो जो आपको अच्छा लगता है. मेघा ने अच्छा बताया कि जैसे मेडिटेशन लोग करते हैं, तो कई लोग अगर खाली नहीं बैठ पाते तो उनको कुछ ऐसा म्यूजिक लगा दे जिनको सूद करता है, वो खो जाते हैं उसके अंदर, पता नहीं लगता मेडिटेशन कब हो गई, कब हो गया. तो ऐड समथिंग रंजनी को जोड़ो उसके साथ जो आपको अच्छा लगता है. वो मैं ना आर्ट ऑफ लिविंग का करती हूँ, श्री श्री रविशंकर का. सो दे हैव देयर ओन रिकॉर्डेड music or whatever account. I cannot hear anything else with it. Give me some other suggestion. Now I'm beginning to find it boring, slow, all of that, but I do it. रंजनी, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज अगर आपको बोरिंग लगने लगे, समझिए, तो उसके 2 ही रीजन होते हैं. या तो उसका जो मकसद है वो आपसे हट गया है, यानी उसका गोल जो है जिसलिए आप कर रहे हो वो हट गया है,
दूसरा, आप उसके अंदर एंजॉय नहीं कर पा रहे, यू हैव टू डू इट, वो करना पड़ रहा है। तो जो करना पड़ रहा है ना, वो कोई चीज काम नहीं करती है रंजन, चाहे वो कितना ही किसी मेथड से आ रहा हो। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, आप या तो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर यू लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। आपकी आवाज नहीं आ रही। How do I go about it? I don't want to leave it. You're not supposed to bar, leave it and catch it again. So think about it. अगर आप मेडिटेशन में जा रहे हो या प्राणायाम में जा रहे हो, तो प्राणायाम का एक ही तरीका तो नहीं है, तरीके तो काफी हैं, क्योंकि मकसद उसका प्राणायाम है, मकसद है। वे कौन सा है ये अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहता है कि आपको म्यूजिक नहीं सुनना है मेडिटेशन के टाइम पे, आपको सिंगल बैठना है बिना बिना म्यूजिक सुने, तो आपको कई लोगों को लगेगा मैं बैठ सकता हूँ, कई लोगों को लगेगा मैं नहीं बैठ सकता हूँ। लेकिन मकसद क्या है? मेडिटेशन। तो मकसद इंपॉर्टेंट है, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं। तो आप उसको ये देखें कि क्यों आर्ट ऑफ लिविंग वाला म्यूजिक आपको एक्साइट नहीं कर रहा है, पहली चीज। और क्या अगर वो नहीं, अगर आप कोई और चीज लगाते हो तो क्या आप प्राणायाम कर पाते हो? क्योंकि मकसद है प्राणायाम करना। ट्राई करके देखिए। चलिए ट्राई करके देखते हैं। अगले वीक आप बताइएगा कि क्या ट्राई किया आप। लेट्स डू इट, है ना? अगली बार एक बार शेयर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर अभी वो एक और तरीका निकालेंगे। लेकिन मकसद एक ही है, प्राणायाम करना है आपने, चाहे कैसे भी करो आप। रास्ते से घबराओ मत, प्राणायाम जरूरी है, राइट? ठीक है। सो ओके प्रतिभा, ओके मेघा, विल मीट सून अगेन। रंजना जी मिलते हैं अगले फ्राइडे को। आपके एक्सपीरियंसेस एक वीक के स्टार्ट होंगे। अभी हम बफर जोन में चल रहे हैं, 1 अक्टूबर को सब कुछ लॉन्च करेंगे। अभी हम बफर जोन में चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट विल डू, राइट? एक हफ्ता करके देखते हैं, ठीक है? मिलते हैं फिर। Okay. ऑल द बेस्ट, सी यू, Bye. बाय बाय, Bye Ranjana ji, bye Pratibha, Bye bye bye. sir, bye Bye. बाय बाय, Thank you, Mahiti, for your time. बाय जी, बाय। bye.